चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। दुनिया के किसी दूर दराज इलाके में होने वाले भू राजनीतिक संघर्ष और आम जनजीवन के रोजमर्रा के सफर के बीच एक बहुत ही गहरा और सीधा कनेक्शन होता है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जब भी दुनिया के किसी एक हिस्से में अस्थिरता आती है तो उसका सीधा असर राष्ट्रीय ऊर्जा नीतियों और बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। इस पूरी चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना एकदम से रातों रात मोबिलिटी का पूरा भविष्य तय कर सकती है, और कैसे ऊर्जा सुरक्षा की यह तलाश देशों को बड़े बड़े रणनीतिक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर भू राजनीतिक संघर्ष और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बीच ये सीधा कारण और प्रभाव वाला रिश्ता क्या है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली अस्थिरता अचानक से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जाने की इतनी बड़ी और तत्काल वजह कैसे बन जाती है। देखिए, ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में जब जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता होती है और अचानक से उनकी सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट आ जाती है, तो जाहिर है परिवहन के नए और सुरक्षित विकल्पों की तरफ एक सोची समझी रणनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो ही जाती है। अब बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में ईरान युद्ध से जुड़े ऊर्जा संकट को ही ले लीजिए। यहाँ घटनाओं को एक स्पष्ट डोमिनो इफेक्ट की तरह देखा जा सकता है। कहानी शुरू होती है एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से, जैसे कि ईरान युद्ध। अब होता क्या है कि इस तरह के तनाव से तुरंत ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन यानी वैश्विक तेल आपूर्ति की कड़ियां बाधित हो जाती हैं, और बस रातों रात एक भयंकर ऊर्जा संकट खड़ा हो जाता है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और जब बाहर से आने वाली ऊर्जा पर निर्भरता इस तरह खतरे में पड़ जाए तो ये संकट सीधे तौर पर एक घरेलू जरूरत बन जाता है। मतलब देश के अंदर संसाधनों को बचाने और ईंधन के संरक्षण का एक कड़ा राष्ट्रीय आह्वान शुरू हो जाता है। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना सीधे घरेलू नीति का आधार बन जाती है। और यहीं से निकलकर आती है इस संकट की सबसे मुख्य अनिवार्यता, ईंधन बचाने का आह्वान। वैश्विक अस्थिरता के इस पूरे माहौल में जो एक सबसे स्पष्ट और जरूरी निर्देश उभर कर आता है वो बस दो शब्दों का है, ईंधन बचाएं। जब ऊर्जा संकट बिल्कुल दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए ना, तो ईंधन की एक एक बूंद राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए बेशकीमती हो जाती है। ये महज कोई साधारण नारा नहीं रह जाता, ये एक आपातकालीन स्थिति में पूरे देश के लिए एक दिशा निर्देश बन जाता है, जिसका असर हर नागरिक और हर नीति पर पड़ता है। तेल आयात के भारी भरकम बिल से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये कदम उठाना एकदम त्वरित और जरूरी हो जाता है। इसी संदर्भ में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर जो बदलाव रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की दोहरी प्रतिक्रिया को समझना बहुत दिलचस्प है। इस व्यापक अनिवार्यता के जवाब में जो रणनीति सामने आई वो दो स्तरों पर काम करती है। एक तरफ तो बिल्कुल तत्काल और प्रतीकात्मक कार्रवाई की गई, जैसे प्रधानमंत्री के काफिले को छोटा कर दिया गया। अब ये क्या है? ये ईंधन बचाने का एक बहुत ही स्पष्ट और दिखने वाला कदम है। इससे तुरंत एक कड़ा मैसेज जाता है कि संकट के इस घड़ी में देश का नेतृत्व खुद भी कटौती कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। इसके दूसरे पहलू को देखें तो एक बहुत ही प्रणालीगत और दीर्घकालिक रणनीतिक बदलाव भी समानांतर रूप से चल रहा है, और वो है इलेक्ट्रिक वाहनों या ईवी के उपयोग को आक्रामक रूप से बढ़ावा देना। तो ये केवल एक अस्थायी उपाय नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाले ग्लोबल झटकों से बचने और ऊर्जा सुरक्षा का एक मजबूत आत्मनिर्भर ढांचा तैयार करने की एक सोची समझी रणनीति है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में एक बहुत ही गहरा विचारणीय प्रश्न सामने आता है। क्या संकट के समय उठाए गए ये त्वरित कदम भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? क्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ ये जो तेज दौड़ है वो सिर्फ एक मौजूदा संघर्ष का नतीजा है, या फिर हम सच में एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं जहां हमारी दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीतियां हमेशा के लिए फिर से परिभाषित हो रही हैं? सोचने वाली बात यह है कि आज मजबूरी में या रणनीति के तहत उठाए गए ये कदम ही शायद आने वाले कल की ऊर्जा स्वतंत्रता की असली नींव तय करेंगे।